नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सत सत नमन। साथियों, आज आज़ादी का पावन दिवस है और इस पावन दिवस पर हम पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं और मंगल कामना करते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन साथियों, सही मायने में कहें तो क्या बहुजन समाज आज स्वतंत्र हुआ है? मनु के काले कानून से लेके आज तक, मनु के समय से लेके आज तक शूद्र कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। आज़ादी जो मिली है तो मनु के वंशजों को मिली है। साथियों, आज इस वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यह उद्देश्य है कि बहुजन समाज के जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी शहीद हुए हैं, आज इतिहास के पन्नों में दूर दूर तक उनका नाम नहीं लिया जाता है, जिसका मुख्य कारण कुछ और नहीं, सिर्फ मनुवाद है। मनुवादी इतिहासकारों की ये पक्षपातपूर्ण भावना है। साथियों, आज हमारे समाज में खासकर दलित समाज की जो चमार समाज है, उसमें अनेक ऐसे महापुरुष पैदा हुए, ऐसे शूरवीर पैदा हुए जिनने अपने प्राणों की बलि इस भारत देश को निछावर की है। लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें एक लाइन या एक शब्द भी नहीं दिया है। इन्हीं सब कारणों को लेकर आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो बनाने आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने आया हूँ कि आखिर हमारे समाज में, खासकर चमार समाज में जो हमारे शूरवीर पैदा हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस भारत देश की आज़ादी में योगदान दिया है। और हमारी जो वीरांगना है, हमारी माताएं हैं, झलकारी बाई जैसी, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पूरा युद्ध लड़ा, अंग्रेजों का सामना किया और उनको बचा के भेज दिया। तो मैं आज उन मनुवादी इतिहासकारों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सवर्णों ही नहीं, इस देश के लिए बलिदान दिया है, दलितों ने भी बलिदान दिया है। और उन दलितों में जो चमार जात का गौरवशाली इतिहास है, मैं उसके कुछ पन्ने, कुछ क्रांतिकारियों के नाम और जीवनी पर प्रकाश डालूंगा। साथियों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, क्योंकि हमारा इतिहास ख़त्म कर दिया गया है। आज अगर सतनाम सिंह जी की बुक हमारे पास नहीं होती, हमारे पास उनका साहित्य नहीं होता, तो आज हमें भी पता नहीं लग पाता कि आखिर हमारे समाज के कितने लोग बलिदानी थे इस देश के लिए। क्योंकि इन लोगों ने कहीं भी हमें जगह नहीं दी है, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वह इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज नहीं कर पाए, न करवा पाए। साथ ही इसी बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 सितंबर 19 साथ ही इसी तारतम्य में 20 सितंबर 1944 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, भारत की आज़ादी पर दलितों की भक्ति, देशभक्ति किसी दूसरी की देशभक्ति से रत्ती भर भी कम नहीं रही। भारत के सामाजिक ढांचे में सबसे निचले पायदान पर जबरन फेंकी जाने वाली जातियों में चमार एक ऐसी जाति है। यह कितनी गौरव की बात है कि अत्यधिक प्रताड़ना सहने के बावजूद भी इस जाति ने अपने बीच से महान क्रांतिकारी पैदा किए और भारत माता के पैरों में पड़ी जंजीरों को तोड़ दिया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। गोलियों से कभी ये भूने गए, तो कभी फांसियों के तख्ते पर चढ़ाए गए, तो कभी उनको जिंदगी भर जेलों में सड़ना पड़ा और रहना पड़ा। साथ ही 1857 की क्रांति में जो चमार जात का योगदान है, वह मैं आपको बता रहा हूँ, जो शायद ही आपको कहीं और कोई बता पाएगा। क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारे जो इतिहासकार हैं, या आज वर्तमान में जो भी इनके ऊपर साहित्य लिखे जा रहे हैं बहुजन समाज के ऊपर, वो साहित्य ना तो मार्केट में आ पाते हैं और ना ही उन्हें आगे चलने देते हैं। अगर
धोखे से वे मार्केट में आते तो उन्हें जला दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, या उन्हें झूठ सिद्ध कर दिया जाता है। यहाँ तक कि 12-12, 14-14 वर्ष सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उस बुकों को मुकाबला करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पेरिया रामास्वामी द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण। साथियों, 1857 की क्रांति में जो चमार जाति थी उसमें एक उपैया चमार नामक महान क्रांतिकारी पैदा हुए, जिन्होंने अपने समय में 1857 की क्रांति से 50 वर्ष पूर्व, जिन्हें हम प्रथम क्रांतिकारी बहुजन समाज का कह सकते हैं, चमार समाज का कह सकते हैं, जिन्होंने 1804 ईस्वी में छपारी गांव के किले को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज मारे गए थे। साथियों, उनकी दास्तां जब सुनाई जाती है तो अच्छे अच्छों की रूह खड़ी हो जाती है, कांप जाती है। जैसे आज मध्य प्रदेश में आला उदल के आला पड़े जाते हैं, गाए जाते हैं, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में उपैया चमार का आला गाया जाता है। साथियों, इनका संक्षिप्त परिचय ये है। 1857 से भी 50 वर्ष पहले हमें चमार जाति के वीर क्रांतिकारी उपैया चमार के दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। 1804 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसी साहस एवं क्रांति का परिचय दिया जिसे देखकर सुनकर बड़े बड़ों के प्राण कांप उठे। वे छतारी के तत्कालीन नवाब के हितैषी एवं विश्वसनीय योद्धा थे। उन्होंने छतारी के किले में बारूदी सुरंग बिछाकर सैकड़ों अंग्रेजों को मौत की नींद सुला दिया था। 1807 में हमारे अपने ही लोगों के कारण धोखे से अंग्रेजों से पकड़वा दिया गया और उन्हें 20 बाजार में फांसी पर लटका दिया। तो साथ ही ये छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है, भारत माता के लिए, भारत देश के लिए ऐसे महान वीर हमारे चमार जात में पैदा हुए। इसी तारतम्य में जैसे कहना चाहिए शूरवीर बांके चमार इतने जागरूक थे कि उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र में क्रांति के ऐसे बिगुल बजाया था कि उस टाइम पे जब 2 आना 1 महीने की वेतन के बराबर रहता था, उस टाइम पे उन्हें 5000 रुपये की इनाम रखी गई थी कि अगर ये कहीं से भी कैसे भी पकड़े जाते हैं तो 5000 का इनाम दिया जाएगा। आज के समय में वो 5 लाख भी हो सकते हैं। साथ ही बांके चमार जो थे ये भी चमार जात से थे, बहुजन समाज के थे, जिन्होंने इस भारत के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों की बलि दी और उन्हें भी बीच बाजार में फांसी पर लटका दिया गया। साथ ही इसी तारतम्य में चमार जाति के एक और महान शूरवीर हुए जिनका नाम चेतराम रैदास था। ये इटावा जनपद के सोनू क्षेत्र के क्रांतिकारी में आते हैं। 24 मई 1857 में उन्होंने अपने 10 साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। हैरानी की बात यह थी कि गिरफ्तार तो 10 क्रांतिकारी हो गए, लेकिन चेतराम रैदास और बबलू मेहतर को गोली से भूंज दिया गया और बाकियों को जो सवर्ण जात के थे उन्हें बचा लिया गया और उन्हें आजीवन सजा दी गई। कुछ को फांसी की सजा दी गई, लेकिन बाद में दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ भी जातिवाद था, उस टाइम पे भी पक्षपात था, चाहे वो सजा देने की बात हो या इतिहास में चमार या बहुजन समाज के लोगों का नाम लिखने की बात हो। साथियों, इसी तारतम्य में हम अपनी माता झलकारी बाई को नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाए और उन्हें किले से भागने में सफलता दिलाई। वैसे ही हमारी माता उदाबाई पासी थी, जो बेगम हजरत महल में एक सैनिक थी, महिला सैनिक थी, और रानी दुर्गावती, रानी दमयंती बाई जैसी महान क्रांतिकारी इसमें वीरांगना थी। लक्ष्मीबाई ने जो महिलाओं की एक सेना दुर्गा दल बनाया था, उसमें चमार जाति की असंख्य वीरांगना थी जो लड़ते लड़ते शहीद हुई।
जैसे ये पुरजे पुरजे कट मरी, लेकिन इतिहास के पन्नों में इनका नाम आज भी दर्ज नहीं है। साथियों, ये बहुत बड़ा बहुजन समाज और दलित समाज के साथ रूपा हुआ है, जिनका इतिहास खत्म कर दिया गया है और आज भी दूर दूर तक इतिहास नहीं मिलता। आज हम उस राइटर, उस लेखक का धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये बुक लिखी। आज अगर ये नहीं होते